जय श्री श्याम। श्याम बाबा की कृपा आपको हारने नहीं देगी। नित्य प्रतिदिन नई नई बुलंदियों को आप लोग छुएंगे। श्याम बाबा पर विश्वास रखिए और एक एक करके अपने सभी सपने पुण्य कर्मों को करते हुए साकार कीजिए। जैसा कि शीर्षक है कि हींग लगे ना फिटकरी, ऐसा काम कीजिए और रंग भी चोखा होए, क्योंकि अत्यंत दुख होता है जब हम स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग कम करते हुए विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। आप में से कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा, मैं बताऊं, इतनी आसानी से आज़ादी नहीं मिली। 19-20 साल के बच्चे फांसी में लटकाए गए स्वतंत्रता संग्राम में। बहुत मुश्किल से आज़ादी मिली। अब भारत का निर्माण करना है, जो कि 1947 से कर रहे हैं। नए नए संकट आ रहे हैं, संकट के दौरों से गुजर रहे हैं। तो सबसे प्रथम प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें और इस बात को समझें कि भारत का पैसा विदेश ना जाए या भारत की वेल्थ जो है, जो संपदा जो है, वो विदेश ना जाए। और विदेशी वस्तुएं ज़्यादातर महंगी हैं और स्वदेशी सस्ती हो जाती हैं। पर दुर्भाग्य बस अभी ज़्यादातर विदेशी हैं, स्वदेशी बहुत ही कम दिखता है बाजार में। और आप अगर भारत माता के प्रति आपको प्रेम है तो मैं बताऊं कि भारत माता भी कृपा और आशीर्वाद देती हैं। जब आप भारत के लिए, भारत की बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो भारत माता भी आप पर कृपा करती हैं और आशीर्वाद देती है। मैं तो कहता हूं कि जो जीवित महापुरुष हैं वो हम क्षत्रियों के पुरखे राजा राम के अयोध्या में स्थित भव्य मंदिर की भांति देश में एक भारत माता का भी मंदिर बनवाएं, जिससे लोगों में जागरूकता है कि भारत माता भी कृपा और आशीर्वाद देती हैं। और भारत माता की चालीसाएं लिखी जाएं साहित्यकारों की मदद से। और भव्य मंदिर बनेगा तो चेतना आएगी कि स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग लागत को कम करने के साथ साथ भारत के निर्माण में सहायक होता है। विकसित भारत के, अभी हम विकासशील हैं। और आप सबको देखता हूं, जो रील बना रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं, मुझे सब छोटे छोटे उद्योगपति दिखते हैं। बहुत से संत महात्मा जो सोशल मीडिया में कैरियर बना रहे हैं, मुझे छोटे छोटे उद्योगपति दिखते हैं। क्योंकि मैंने 2 दशकों से अधिक, चाहे वो देसी कंपनी हो चाहे वो विदेशी कंपनी हो, तो जब आप लोगों को देखता हूँ तो लगता है कि ये बात बताऊं कि व्यापार का पहला नियम, ऐसा काम करो कि हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होए
कोई बड़ा व्यापारी अपने घर से पैसा लगाकर व्यापार नहीं करता, या तो वो बैंकों से होता है या पब्लिक से लिया हुआ होता है। अब आप लोग और आगे की बात समझ लो। तो अभी एक जो होड़ मची हुई है, भारत एक परिवार है। मैं तो कहता हूं नेता भी ध्यान से सुने, उनमें भी बड़ा लगा हुआ है फेमस होने की होड़। काम कम कर रहे हैं सोशल मीडिया में ज़्यादा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में टाइम बहुत लगता है। तो ये महसूस होता है कि जब सारा समय सोशल मीडिया कब के प्रबंधन में ही लगा देते हैं तो देश का प्रबंधन कैसे होगा। समझदार आप लोग हैं। तो जो प्रसिद्ध होने की होड़ है, हम लोग भारत में है, एक परिवार है। अब परिवार में 5 भाई हैं, एक दूसरे से ज़्यादा फेमस होना चाहते हैं और पैसा पड़ोसी को दे रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। पैसा मतलब घर से बाहर जा रहा है। तो कुछ हासिल नहीं होगा। और व्यापार का एक नियम है कि जब कोई चीज़ नई आती है, सोशल मीडिया नया नया आया, तो उस समय जिसने पैसा पीट लिया। अब आप लोग तो संतुलित तौर पर एक उद्देश्य के साथ कार्य करें, और या तो कोई क्षेत्र नया हो ज्योग्राफिकल, या कोई प्रोडक्ट नया हो, या कोई बिजनेस प्लान नया हो। आपने देखा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र में कोई सुविधा ऐसी देखी कि वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो वहाँ पर आपने प्रथम बार जब इंटरनेट डाला तब आपको लाभ होगा। बाद में तो अभी एक ब्लिंकिट आता है, अब एक और ब्लिंकिट खुल जाए तो वो चलेगा नहीं, दिहाड़ी निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो आपका जो आपको उदाहरण देता हूं कि कैसे लोगों ने बिना हींग और फिटकरी के अपना व्यापार किया, क्योंकि आप सब लोग एक छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े भी कह सकता हूं व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं आप सभी, जो रील और वीडियो और सोशल मीडिया से जुड़े हैं। उद्योगपति, उद्योग हैं आपके छोटे छोटे।